दंतेवाड़ा में स्थानीय युवाओं ने बैलाडीला की पहाड़ी में 90 फीट ऊंचे जलप्रपात की खोज की है। हरी घाटी में स्थित इस जलप्रपात के चारों तरफ ट्री फर्न के सैकड़ों पेड़ पौधे भी मिले हैं। अफसरों का दावा है कि ये जुरासिक काल के हैं। अब स्थानीय लोगों ने इस जगह को द जुरासिक पार्क नाम दे दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारी धरती पर एक वक्त डायनासोर का राज था। कहा जाता है कि अंतरिक्ष से गिरी विशालकाय चट्टानों ने डायनासोर के अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों साल पहले जो पौधा डायनासोर का भोजन हुआ करता था वह अब भी धरती पर मौजूद है, और कहीं नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है। दरअसल दंतेवाड़ा में स्थानीय युवाओं ने एक नए वाटरफॉल की खोज की है। हरी घाटी में स्थित इस जलप्रपात के चारों तरफ ट्री फर्न के सैकड़ों पेड़ पौधे भी मिले हैं। अफसरों ने दावा किया है कि ये जुरासिक काल के हैं। सभी जानते हैं कि बैलाडीला क्षेत्र की पहाड़ियों में डायनासोर काल का जो पेड़ मिला है वो 2500 साल पुराना है, और उसके संरक्षण के लिए एनएमडीसी जो कि लाखों करोड़ अरबों रुपए कमा रही है यहाँ पर से, मगर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती और उस पर सिर्फ एक खानापूर्ति टाइप का ही काम कर रही है। तो एनएमडीसी को उसको संरक्षण देने के लिए उसको पहल करनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी आगे आकर उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो पेड़ है ये पूरे भारत में आज चर्चे पे आ गया है, और वो पूरे भारत में सिर्फ हमारे बैलाडीला की पहाड़ों में मिला है। बताया जा रहा है कि बैलाडीला की वादियों में हजारों साल पहले शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति रहती थी। उनका मुख्य आहार ही ट्री फर्न था। ट्री फर्न की पत्तियों को खाकर वो इस जल प्रपात के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। दंतेवाड़ा में जिस जगह ट्री फर्न का बगीचा है उस इलाके को स्थानीय लोग हरी घाटी के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में अफ्रीका और अमेरिका के बाद बैलाडीला की पहाड़ी में जुरासिक काल का ट्री फर्न का पौधा मिला है। ट्री फर्न के पेड़ पौधे मिलने के बाद रिसर्च के मुताबिक ये अनुमान लगाया गया था जुरासिक काल में यह भी शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति थी, जिन जगहों पर बड़ी मात्रा में ट्री फर्न के पेड़ पौधे होते थे। संभवतः ये 2-2.5 वर्ष पहले के पौधे हैं, और ये आज की तारीख में पेड़ का रूप ले लिए। पेड़ का रूप तो समझ जाइए कि वही प्रमाणित है जो अभिलेखों के हिसाब से, जो रिकॉर्ड जो बताते हैं उस हिसाब से 2000-2500 वर्षों में ये पेड़ बनते हैं। और उस समय बैलाडीला के पहाड़ियों में ये पौधे हैं, इसका मतलब उस समय जुराने डायनासोर जो है, डायनासोर का भी वास रहा होगा, तभी ये पौधे यहाँ मौजूद हैं। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ट्री फर्न के पौधों को पेड़ का रूप लेने में करीब 2 से 2500 साल का समय लगता है। अब जिन जिन जगहों पर ट्री फर्न मिले हैं उन जगहों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है। दंतेवाड़ा से आजाद सक्सेना के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आईटी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। अब इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छापे पर की गई भविष्यवाणी आखिरकार सच हुई है। आईटी आ गई है, ईडी भी जल्द आएगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि हमारे शासनकाल में भी छापे पड़ते थे, ये एक रूटीन कार्रवाई है। बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में करीब 10 व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की, जिस पर सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हमने पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। जल्द ही ईडी भी छत्तीसगढ़ आने वाली है। मैं पहले ही बोला था, अभी कौन सा है? आईटी, अब ईडी भी पीछे आई। वहीं आईटी के छापे को लेकर सीएम ही नहीं बल्कि पूरी प्रदेश कांग्रेस हमलावर मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 8 सालों में केंद्रीय एजेंसियों का जितना दुरुपयोग किया है उतना कभी नहीं हुआ है। अब तो रूटीन जांच में आईटी और ईडी के छापे पड़ते हैं तो उनके राजनीतिक मंतव्य निकाले जाते हैं। आजकल जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अब तो यह जनचर्चा का विषय हो गया है। लोगों के मुंह में यह नारा गूंज रहा है कि केंद्र सरकार के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। वहीं आईटी के छापे को लेकर विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी आईटी और ईडी के छापे पड़ते थे।
ये संस्थाएं अपने इनपुट के आधार पर समय समय पर अपना काम करती रहती हैं। कांग्रेस अपनी कमियां छिपाने के लिए इसे सियासी मुद्दा बना रही है। किसकी सरकार है आईटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आईटी को जो सूचना मिलती है कार्रवाई करते हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर रमन सिंह की जब 15 साल की सरकार थी उस समय आईटी के छापे पड़े हैं। तो ये तो जो संस्था है स्वायत्त संस्था है और जो उनके काम करना है सूचना मिलती है उसके अनुसार से करते हैं। इसमें राजनीति को जोड़ना मुझे लगता है कि केवल आरोप लगाना है। आईटी की ये छापेमारी काले धन पर भले ही एक रूटीन कार्रवाई हो, लेकिन सियासी दल अपने हिसाब से इसका फायदा उठाते रहे हैं। चाहे केंद्र में विपक्ष कोई भी दल हो, वो सत्ताधारी दल पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रहती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।